जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान बलेंदर आदिवासी का, और ये लिखते हैं, हाथ नहीं पांव नहीं और नहीं है धड़ पे शीस, ऐसी माता कौन सी जय रीझ गए जगदीश। दोस्तों, श्रीमान बलेंदर जी के कमेंट का हम जब तक उत्तर खोजते हैं तब तक आप सभी से मेरा एक ही निवेदन है कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आते हैं मूल कथा प्रसंग पर। दोस्तों, कथा बहुत ही गजब की है। क्या होता है कि दोस्तों, इन दिनों अब नवरात्रि का त्योहार चल रहा है और संपूर्ण भारतवर्ष में नवरात्रि का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसी एक माता है जिनके धड़ पे शीश नहीं है, हाथ पैर भी नहीं है। तो ये इस प्रश्न में कहा गया है, तो इसके लिए लेके चलते हैं हम आपको सबसे पहले चिंतपूर्णी। दोस्तों, चिंतपूर्णी में जो माता है जिसका नाम छिन्नमस्ता है, इनका मंदिर हिमाचल में पड़ता है और इनके हाथ में स्वयं का कटा हुआ सिर है। बताया जाता है कि ये कथा हैग्रीव पुराण से है। जब हैग्रीव नामक राक्षस बहुत ही बलिष्ठ हो गया और भगवान श्री हरि विष्णु से युद्ध करते करते थक गए, लेकिन हैग्रीव नहीं मरा। इसके लिए भगवान ने अपनी आदि शक्ति से कहा, अपनी अंतरंगा शक्ति से कहा कि अब कोई उपाय नहीं रहा, क्योंकि हैग्रीव तो मरता ही नहीं है। तो उसी समय आदि शक्ति ने कहा कि आप चिंता ना करें। आदि शक्ति ने अपनी शक्ति से भगवान श्री हरि विष्णु का शीश काट डाला सुदर्शन चक्र से। तो दोस्तों, वह भगवान श्री हरि विष्णु का शीश नहीं कटा था, वह शीश काटा गया था उस आदिशक्ति का, और पुनः उस पर अपनी उस आदिशक्ति के द्वारा ही एक घोड़े का शीश जमा दिया गया और उसमें प्राण डाल दिए गए। इस प्रकार से हैग्रीव अवतार हुआ। दोस्तों, जब वह हैग्रीव हो गया, उसके पश्चात प्रभु ने क्या किया कि उस राक्षस से युद्ध करने के लिए उसी के जैसा स्वरूप धारण करना पड़ा, और फिर युद्ध हुआ हैग्रीव उस राक्षस से, हैग्रीव अवतार का। तो इनमें 21 दिन तक युद्ध चलता रहा, भयंकर युद्ध हुआ दोस्तों। और तब जाके अंत में मां आदिशक्ति से प्राप्त अस्त्र के द्वारा हैग्रीव अवतार ने हैग्रीव राक्षस का वध किया। उसी समय से जो कटा हुआ मस्तिष्क रह गया था और जिसका शीश कटा था, उस शरीर का, जो कि एक माया थी, जो एक देवी थी, उसकी पूजा हम करते हैं। इनका मंदिर मैंने बताया था अभी कि हिमाचल प्रदेश में चिंतपूर्णी के नाम से जाना जाता है, जो कि चिंताओं को हरण करने वाली है। ये समस्त चिंताओं को दूर करने वाली है। इसके हाथ में खड़ग है, दूसरे में एक हाथ में खुद का कटा हुआ शीश है,
और इनसे रक्त की धाराएं बह रही हैं। बताया जाता है कि ये माता अपना खुद का खून पी रही है, जो सिराएं बह रही हैं उनसे। साथ ही अपनी दो सखियां हैं, जया और विजया, दो धाराओं से उनकी भूख मिटा रही है। इस तरह से ये आपको मिल जाएगा। दोस्तों, इनका दूसरा मंदिर झारखंड रांची में भी है। वहां भी इनका शीश कटा हुआ है और एक हाथ में खुद के में ही उस शीश को थामे हुए हैं, दूसरे हाथ में खड़ग है। ये दोस्तों दूसरे नंबर का सबसे बड़ा भव्य मंदिर है और इनकी पूजा करने से व्यक्ति के समस्त जो चिंताएं होती हैं वो दूर हो जाती हैं। इनकी पूजा करने वाला व्यक्ति जो इनके मंदिर में जाता है वो खाली हाथ लौट के नहीं आता। माता सभी की इच्छाएं पूरी करती है, सभी के लिए मनोवांछित फल देने वाली है। इस प्रकार से ये नवरात्रि में पूजने योग्य हैं। इनको बड़े धूमधाम से पूजते हैं लोग और अपनी मनोकामनाएं सिद्ध करते हैं। मां छिन्न मस्ता का अर्थ यही होता है कि जिनका मस्तक नहीं है। तो श्रीमान जी, ये बहुत बड़ी विडंबना है कि हाथ नहीं, पैर नहीं, नहीं है धड़ पे शीश। दोस्तों, उस समय हाथ पैर भी नहीं रहे थे, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु के वो हाथ कमजोर हो गए थे। इस कारण से उन हाथों को भी हटा दिया गया था, काट दिया गया था और दूसरे हाथ लगाए थे आदिशक्ति के द्वारा। ये वही देवी स्वरूप चला आ रहा है, इनका उसी अवतार से संबंध है। तो उस समय प्राण डालने से पहले शीश भी नहीं था, हाथ पैर भी नहीं थे, केवल धड़ था इन देवी का और उस धड़ की ही पूजा की जाती है। दोस्तों, धड़ की पूजा हमारे यहाँ कई जगहों पर की जाती है। जो देवी माँ के धड़ जो थे उनकी पूजा की जाती है। तो इनके लिए, इनसे भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं, इनके स्वरूप से और इनकी इस माया से। और भगवान श्री हरि विष्णु ने इनके ही सहयोग से उस राक्षस को मारा। नहीं भला कहीं श्री हरि विष्णु का शीश कटने लगता तो क्या दोबारा लग सकता था? दोस्तों, कदापि नहीं। लेकिन यह उस महामाया का शीश काटा गया था, महामाया के ही द्वारा, और उस पर घोड़े का शीश लगा करके, और ऐसा लगा कि मानो श्री हरि विष्णु स्वयं ने ही ये रूप धारण किया है। और तब इनका युद्ध उस हयग्रीव राक्षस से हुआ और उस राक्षस को मार गिराया। तो दोस्तों, मैं समझता हूं आपकी समझ में इस पहेली का उत्तर आ गया होगा कि हाथ नहीं, पैर नहीं, नहीं है धड़ पे शीश, ऐसी माता कौन सी जाय रीझ गए जगदीश। दोस्तों, जगदीश अर्थात श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो गए थे जिनसे, ये छिन्न मस्ता माता थी। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।